हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे और आपके यूट्यूब चैनल ज्ञान सभा में। तो आज ये एक्सरसाइज 1.4 का पार्ट 2 है। पार्ट 1 में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 6 तक किया था। बहुत सारे क्वेश्चंस किए थे यूनियन के, इंटरसेक्शन के। अब ये 1.4 का पार्ट 2 है, जिसमें हम लोग 6 के बाद यानी कि 7 से हम लोग क्वेश्चन करेंगे। तो जो सबसे पहला क्वेश्चन मेरा जो है 7 नंबर, क्या है? इफ ए इक्वल टू एक्स सच दैट कि एक्स इज ए नेचुरल नंबर। एक सेट है और वो सेट में इस तरह के एलिमेंट्स है जो नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहे हैं। तो हम कह सकते हैं कि ये जो मेरा सेट है वो क्या हो जाएगा? 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। ठीक है, ये तो समझ में आया आपको, क्योंकि एक्स जो है नेचुरल नंबर से आ रहा है। दूसरा सेट जो बी है हमारा, क्या है? एक्स सच दैट कि एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर। तो इवन नेचुरल नंबर क्या होता है आपको पता होगा? 2 4 6 8 डॉट डॉट डॉट। ठीक है, ये भी समझ में आया। सी में क्या है? एक्स सच दैट कि एक्स इज एन ऑड नेचुरल नंबर। तो जो सी मेरा सेट है वो क्या है? ऑड नेचुरल नंबर, मतलब 1 3 5 7 इस तरह से। ठीक है, एंड सो ऑन। और जो लास्ट मेरा है क्या, डी सेट, जो डी है उसमें किस तरह के एलिमेंट्स हैं? एक्स सच दैट कि एक्स इज अ प्राइम नंबर। एक्स क्या है? प्राइम नंबर है। तो जो मेरा सेट डी हो गया उसमें प्राइम नंबर्स आएंगे। क्या आएंगे? 2 3 5 7 11 13, कुछ इस तरह से प्राइम नंबर्स। अब इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, मेरे पास टोटल 6 क्वेश्चन है जिसमें हमको 6 में इंटरसेक्शन निकालना है। तो हम लोगों ने इंटरसेक्शन का मतलब पढ़ा था कि दो सेट का अगर हम लोग इंटरसेक्शन निकाल रहे हैं तो उन दोनों में जो एलिमेंट्स कॉमन है उनको साथ लेकर आ जाइए, तो इंटरसेक्शन निकल जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं क्या, क्वेश्चन ए है, ए इंटरसेक्शन बी। तो इसका हम लोग सॉल्यूशन देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है ए इंटरसेक्शन बी, मतलब ए और बी में कॉमन। तो अगर हम ए को देखें तो ए मेरा क्या है? 1 2 3 4 5 6 है ना, इस तरह से। और बी इंटरसेक्शन बी मेरा क्या है? बी मेरा इवन नंबर का सेट है, 2 4 6 8 डॉट डॉट डॉट। तो ये नेचुरल नंबर और ये इवन नंबर, और इन दोनों में कॉमन देखा जाए तो कॉमन क्या होगा? ये होगा 2 4 6 8 इस तरह से। कॉमन क्या आएगा मेरा? 2 4 6 8 डॉट 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 डॉट। ये मेरा कॉमन आ गया। ऐसा इसलिए हुआ, आपको दिख रहा होगा ये सेट जो है वो बी के इक्वल आ गया। क्या आ गया? बी के इक्वल। मतलब इन दोनों का जो यूनियन इंटरसेक्शन आया, ए इंटरसेक्शन बी, उसमें एक्स तरह के एलिमेंट्स है सच दैट कि एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर। और ये जो है सेट आपका बी है। तो आप एक बात को नोटिस कीजिए, मैंने आपको ये बताया था इंटरसेक्शन वाले पार्ट में कि जब बी, यहां पर क्या हो गया, बी जो है ए का सबसेट हो गया। बी क्या हो गया? ए का सबसेट हो गया। तो जब ऐसा होता है कि बी ए का सबसेट हो जाता है तो ए इंटरसेक्शन बी जो हमारा बी के इक्वल आता है। बी जब सबसेट हो जाता है ए का तो ए इंटरसेक्शन बी बी के इक्वल आता है। तो वही हुआ, ए इंटरसेक्शन बी किसके इक्वल आ गया? बी के इक्वल आ गया। ठीक है, यहां तक समझ में आया? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है मेरा? ए इंटरसेक्शन सी। इसको हम लोग इधर देखते हैं, ए इंटरसेक्शन सी। दूसरा नंबर मेरा क्वेश्चन क्या है? ए इंटरसेक्शन सी। तो ए मेरा क्या है? ए तो नेचुरल नंबर है, 1 2 3 4 है ना, एंड सो ऑन। इंटरसेक्शन सी मेरा क्या है? सी मेरा ऑड नंबर है, 1 3 5 7 है ना। तो ये भी वही चीज है, आपको दिख रहा होगा कि सी जो है, सी जो है वो सबसेट है ए का। तो जाहिर सी बात है कि ए इंटरसेक्शन सी मेरा क्या आएगा? सी के बराबर आएगा। तो सबसेट देख लीजिए, इन दोनों का इंटरसेक्शन देख लीजिए, इन दोनों में कॉमन क्या आएगा? 1 कॉमन आएगा, 3 कॉमन आएगा, 5 7 कॉमन आएगा। तो ये 1 3 5 7। तो ये जो सेट बना वो मेरा क्या बन गया कि एक्स तरह के एलिमेंट्स है सच दैट एक्स इज एन ऑड नेचुरल नंबर, है ना। ठीक है, समझ में आया? उसी तरह से हम लोग ए इंटरसेक्शन डी निकालेंगे। तो ए इंटरसेक्शन डी कैसे निकलेगा, जरा उसको हम लोग देखते हैं। ए इंटरसेक्शन डी, क्वेश्चन नंबर 3, ए इंटरसेक्शन डी। तो ए मेरा कितना है? ए मेरा है 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। इंटरसेक्शन और डी क्या है मेरा?
डी है प्राइम नंबर 2 3 5 7 11 13 डॉट डॉट। अब इन दोनों में एक बात को नोटिस करिएगा कि जो प्राइम नंबर्स होते हैं उसमें एक इवन प्राइम नंबर होता है, बाकी जितने भी ऑड प्राइम नंबर होते हैं वो होते हैं। तो अगर इन दोनों में कॉमन का बात करें तो एक तो मेरा 2 कॉमन आएगा, फिर 3 आएगा, 5 आएगा, 7 आएगा, 11 आएगा, 13। 9 कॉमन नहीं आएगा, 9 इसमें ऑड तो है बट इसमें नहीं है 9। तो जो मेरा सेट बनेगा एक्चुअली में वो क्या बनेगा, एक्चुअली में वही सेट बन जाएगा जो सेट मेरा था। अच्छा यहाँ पर डी था ना, ये डी कर देते हम लोग। तो एक्चुअली में वापस से डी बन गया, क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो डी था प्राइम नंबर्स का जो सेट था वो सबसेट था किसका, नेचुरल नंबर का। दैट इम्प्लॉइज कि ए इंटरसेक्शन डी किसके बराबर आ जाएगा, डी के बराबर आ जाएगा। तो ये मेरा क्या हो गया, एक्स सच दैट कि एक्स इज अ प्राइम नंबर, एक्स इज अ प्राइम नंबर। ठीक है, ये समझ में आया। उसी तरह से हम लोग क्या करेंगे, बी इंटरसेक्शन सी निकालेंगे, बी इंटरसेक्शन डी निकालेंगे, सी इंटरसेक्शन डी निकालेंगे। तो आप नोटिस करिएगा कि बी इंटरसेक्शन सी, बी और सी, बी इवन नेचुरल नंबर का सेट है, सी ऑड नेचुरल नंबर का सेट है। तो इन दोनों में कॉमन एलिमेंट एक भी नहीं होगा। तो जो फोर्थ का आंसर होगा वो क्या मेरा आ जाएगा, बी इंटरसेक्शन सी का। अब एक भी एलिमेंट कॉमन नहीं है तो मतलब क्या हो गया, वो एम्प्टी हो गया, मतलब ये हो गया 5, वो एम्प्टी सेट हो गया। अगर उस तरह से हम लोग बी और डी का बात करें, बी और डी का, बी और डी का बात करें तो इसमें देखिए ये इवन नेचुरल नंबर है और ये है प्राइम नंबर। और प्राइम नंबर में सिर्फ एक ही जो है इवन होता है वो है 2। तो इन दोनों में कॉमन सिर्फ क्या आएगा, 2 आएगा, बाकी तो इसमें ऑड होते हैं इसमें इवन होते हैं। तो अगर हम 5 नंबर का क्वेश्चन देखें जिसमें बी इंटरसेक्शन डी है, इसमें सिर्फ और सिर्फ 2 कॉमन आएगा। तो इसका जो मेरा निकलेगा वो क्या निकलेगा, 2। ये मेरा सेट हो गया 2, ओनली 2। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ 2। लास्ट मेरा क्वेश्चन क्या है, सी इंटरसेक्शन डी। लास्ट क्या है, सी इंटरसेक्शन डी। अब सी और डी में देखिएगा कॉमन क्या है। तो सी मेरा क्या है, ऑड नेचुरल नंबर, और ये मेरा है प्राइम नंबर। ठीक है, तो इसमें ऑड है तो ये 2 तो नहीं होगा उसका, लेकिन बाकी सब तो उसमें मिल जाएंगे ना, 3 मिल जाएंगे कॉमन, 5 मिल जाएगा, 7 मिल जाएगा, 9 नहीं मिलेगा क्योंकि ये क्या है, ये ऑड नेचुरल नंबर से, ये प्राइम नंबर से, और 9 जो है प्राइम नंबर नहीं होता है। तो हमको क्या क्या मिलेगा, हमको मिलेगा 3 5 7 11 13। इसका मतलब सारे प्राइम नंबर मिलेंगे एक्सेप्ट किसके, इवन नंबर जो 2 था उसके अलावा, क्योंकि 2 कॉमन नहीं है दोनों में, बाकी सारे कॉमन आपको मिल जाएंगे। तो ये मेरा हो गया सी इंटरसेक्शन डी। तो ये था क्वेश्चन नंबर 7। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। तो अब है क्वेश्चन नंबर 8। क्या है क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सेट्स आर डिसजॉइंट। कौन से इनमें से जो पेयर्स हैं सेट के वो डिसजॉइंट है। तो डिसजॉइंट का डिफिनेशन मैंने आपको बताया था कि दो सेट आपस में डिसजॉइंट तभी होते हैं जब दोनों सेट का इंटरसेक्शन एम्प्टी हो, मतलब खाली हो, मतलब दोनों में कोई भी एलिमेंट कॉमन ना हो। तो सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। एक सेट मेरा ये है और एक सेट मेरा ये है। अब इस सेट का एलिमेंट्स तो 1 2 3 4 है। इस सेट्स के एलिमेंट्स को हमको लिखना होगा क्योंकि ये सेट बिल्डर फॉर्म में है, हमें रोस्टर फॉर्म में चेंज करना होगा। तो इसमें x तरह के एलिमेंट्स हैं सच दैट कि x इज ए नेचुरल नंबर, और x कहाँ है, 4 से बड़ा या बराबर, 6 से छोटा या बराबर। मतलब इसमें जो एलिमेंट्स आएंगे वो मेरा क्या आएगा, 4 इंक्लूड हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर इक्वल टू है। मैंने आपको बताया है इंटरवल वाले क्लास में कि जब इक्वल टू के साथ आता है ग्रेटर देन का साइन तो उसको इंक्लूड कर लिया जाता है। तो 4 हो गया, 5 हो गया, एंड क्या हो गया 6। और इधर मेरा क्या सेट था, इधर मेरा सेट था 1 2 3 एंड 4। और जब हम इन दोनों का इंटरसेक्शन निकालेंगे, इंटरसेक्शन मतलब कॉमन एलिमेंट्स को साथ लेकर आना है, तो इनमें कॉमन एलिमेंट्स क्या है, कॉमन एलिमेंट सिर्फ 4 है। तो ये मेरा 4 आ जाएगा। तो इन दोनों का इंटरसेक्शन मेरा क्या आ गया, 4 आ गया। अगर इन दोनों का इंटरसेक्शन 5 आता, जब तक मान लीजिए मेरे पास सेट ए है एंड सेट बी है और ए इंटरसेक्शन बी जो है वो एम्प्टी आएगा, तब हम लोग क्या बोलेंगे कि ए एंड बी आर डिसजॉइंट्स। ठीक है, ए एंड बी आर डिसजॉइंट्स। लेकिन यहां पर इन दोनों का इंटरसेक्शन एम्प्टी नहीं आया, मतलब ये डिसजॉइंट नहीं है। ठीक है, दिस पेयर, दिस पेयर्स ऑफ सेट्स आर नॉट डिसजॉइंट, ये डिसजॉइंट नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। इसमें मेरा एक सेट इधर है
और एक सेट इधर है। जब इन दोनों का इंटरसेक्शन हम लोग निकालेंगे, ए ई आई ओ यू इंटरसेक्स सी डी ई एफ, तो इन दोनों के इंटरसेक्शन में देखिए कॉमन एलिमेंट्स क्या है। एक कॉमन एलिमेंट मेरे पास ई है, तो इन दोनों का इंटरसेक्शन मेरा क्या आ गया, ई आ गया। तो ये सेट भी क्या है, डिसजॉइंट नहीं है, इट इज नॉट डिसजॉइंट। ठीक है, या फिर लिखेंगे दिस पेयर्स ऑफ सेट, दिस पेयर्स ऑफ सेट्स आर नॉट डिसजॉइंट। ठीक है, लास्ट में देखते हैं क्या है। इधर एक सेट बिल्डर फॉर्म में क्या लिखा हुआ है कि x तरह के एलिमेंट्स हैं सच दैट कि x इज एन इवन इंटीजर, इवन इंटीजर। ठीक है, पॉजिटिव का बात नहीं किया गया है, सिर्फ इवन इंटीजर की बात किया गया है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, हम लोग लिखेंगे यहाँ पर क्या, +-2 +-4 +-6 +-8 इस तरह से सो वन। और इधर मेरा क्या है, x इज एन ऑड इंटीजर, तो ये क्या हो गया, +-1 +-3 +-5 +-7 एंड सो वन। और इन दोनों का इंटरसेक्शन, तो क्या इन दोनों में कोई भी एलिमेंट कॉमन आएगा, इधर इवन है इधर ऑड है, तो कभी कोई एलिमेंट कॉमन नहीं आएगा। इसका मतलब इन दोनों का इंटरसेक्शन मेरा क्या हो गया, एम्प्टी हो गया, 5 हो गया। तो हम क्या बोलेंगे कि दिस पेयर ऑफ सेट्स आर डिसजॉइंट। क्या बोलेंगे, दिस पेयर्स ऑफ सेट्स आर क्या, डिसजॉइंट। ये क्या है मेरा, डिसजॉइंट है। ठीक है, समझ में आया। डिसजॉइंट का एक्चुअल डिफिनेशन क्या है, दो सेट्स आपस में डिसजॉइंट तभी होंगे जब दोनों में कोई भी कॉमन एलिमेंट्स नहीं होगा, एक भी कॉमन एलिमेंट्स नहीं होगा, मतलब वो एम्प्टी सेट हो जाएगा, दोनों का इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा, एम्प्टी सेट। उसी को हम लोग बोलेंगे कि वो दोनों आपस में क्या है, डिसजॉइंट है। चलिए, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 8। अब बढ़ते हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। तो अब है क्वेश्चन नंबर 9। क्या है क्वेश्चन नंबर 9, तो मेरे पास 9 नंबर में 4 सेट्स दिए हुए हैं। आपको चारों सेट आपको दिख रहे होंगे, ए बी सी डी, और 4 सेट्स में हमारे पास कुछ एलिमेंट्स हैं, और सारे सेट्स जो है वो फाइनाइट सेट्स हैं। ठीक है, अब हमें फाइंड क्या करना है, तो इस क्वेश्चन में हमें फाइंड करना है डिफरेंस ऑफ अ सेट्स। तो पहला जो क्वेश्चन है मेरा, इस क्वेश्चन 9 नंबर का जो पहला क्वेश्चन है वो है a माइनस बी। डिफरेंस ऑफ अ सेट क्या होता है, जरा इसे समझते हैं हम लोग पहले। ठीक है, जैसे मैंने एक बनाया, ये एक इन्वर्सल सेट हो गया। ठीक है, u, मैंने एक सेट बनाया क्या, a, और एक मैंने सेट बनाया क्या, b। तो आपको एक चीज ध्यान रखना है कि a में वह पार्ट जो b में भी है, ए का वैसा एलिमेंट, ए सेट का वैसा एलिमेंट जो बी में भी है, अगर हम उस एलिमेंट्स को निकाल दें, अगर हम इस एलिमेंट को निकाल दें, ये एलिमेंट को हम लोगों ने निकाल दिया, जो बी में था उस एलिमेंट को हम लोगों ने निकाल दिया। ठीक है, तो ये जो पार्ट बचा इसको हम लोग बोलेंगे ए माइनस बी। क्या बोलेंगे, ए माइनस बी। क्यों, क्योंकि इसमें से आपको दिख रहा होगा ये जो मेरा बी था, ये जो मेरा पार्ट ए का जो पार्ट मेरा बी में था उसको हम लोगों ने निकाल दिया, तो ये जो बचा जो पार्ट मेरा जो बच गया वो क्या कहलाएगा, ए माइनस बी। तो अगर मैं बोलूं कि ए माइनस बी क्या होगा, तो इसको अगर हम लोग ऐसे लिखेंगे कि ए मेरा क्या है, 3 6 9 12 15 18 21, और इसमें से माइनस करना हमको बी को, 4 8 12 16 20। तो करना क्या है कि बी का वह एलिमेंट जो ए में भी है उसको हटा दीजिए, तो ए माइनस बी मेरा बच जाएगा। तो आपको दिख रहा होगा कि बी, ए में मेरा क्या क्या है, 12 है जो बी में भी है। ठीक है, और कोई एलिमेंट जो ऐसा नहीं है जो मेरा बी में है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहां से 12 को निकाल देंगे और मेरा क्या बच जाएगा, 3 6 9 15 18 और 21। तो ये मेरा जो आंसर आया ये क्या हो गया, मेरा ए माइनस बी। जो कॉमन होगा, जो उसमें भी होगा, जो बी में भी होगा उसको निकाल देना है ना। दूसरा आपका क्या है, दूसरा हम लोग करते हैं ए माइनस सी करते हैं। तो ए माइनस सी, ए मेरा क्या है, 3 6 9 12 15 18 21, और माइनस करेंगे सी, सी मेरा क्या है, 2 4 6 8 10 12 14 16। अब देखिए, ए में उस तरह के एलिमेंट्स जो सी में भी है, क्या 3 उसमें है, नहीं। 6 है, हाँ है।
6 यहाँ है ना, है। 9 है नहीं, 12 हाँ है, 9 12 तो है, ठीक है। 15 नहीं, 18 नहीं, 21 नहीं, मतलब 6 और 12 को आपको यहाँ से हटाना होगा। तो मैंने यहाँ से 6 और 12 को हटा दिया, तो ये 6 और ये 12, तो क्या बच गया, 3 9 15 18 21। तो ये मेरा क्या हो गया, a माइनस सी। उसी तरह से आपको क्या क्या निकालना है इसमें हम आपको बताते हैं। थर्ड में क्या निकालना आपको, a माइनस डी, ठीक है। फिर निकालना आपको b माइनस ए, फिर निकालना आपको c माइनस ए, देन उसके बाद हो गया आपका d माइनस ए, ठीक है। मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ, ये आपका होमवर्क रहेगा, आपको इसको करना है खुद से। फिर आपका हो गया क्या, बी माइनस सी, ठीक है। फिर हो गया आपका सी माइनस डी, ठीक है। फिर आपका क्या हो जाएगा, सॉरी बी माइनस डी हो जाएगा, बी माइनस डी हो जाएगा। फिर आपका हो जाएगा सी माइनस बी, फिर हो जाएगा आपका डी माइनस बी, ठीक है। फिर हो जाएगा आपका क्या, सी माइनस डी, और हो जाएगा फिर लास्ट में 12 नंबर, ये आपका हो जाएगा डी माइनस सी। तो इतने सारे क्वेश्चन है, ये आपको खुद से बनाना है, ये आपका होमवर्क रहेगा क्वेश्चन नंबर 9 का। टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, ये 10 क्वेश्चन मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ, इसको आपको कंप्लीट करना है, कुछ करना नहीं है। बी माइनस ए बोला है, तो ए के वैसे एलिमेंट जो बी में भी है उसको आपको हटा देना है, तो जो बचा हुआ बी का एलिमेंट होगा वो बी माइनस ए कहलाएगा, ठीक है। ये था क्वेश्चन नंबर 9। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में। तो ये है मेरा क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 क्या है कि इफ x इक्वल टू, एक सेट है ए बी सी डी एंड y इक्वल टू है एफ बी डी जी। हमें फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड करना है x माइनस वाई, वाई माइनस एक्स और x इंटरसेक्शन y। तो सबसे पहले हम लोग x माइनस वाई फाइंड करेंगे, और ये डिफरेंस ऑफ अ सेट है। डिफरेंस ऑफ अ सेट में क्या होता है, जैसे ये x माइनस वाई है, तो y के वैसे एलिमेंट जो x में भी हैं उसको हटा देना है। तो x में मेरा क्या है, a b c d, माइनस कर y में क्या है, f b d g। तो जो कॉमन एलिमेंट्स है उसको हटा देना है। तो b मेरा दोनों में कॉमन है ना, ये b और ये d भी कॉमन है, तो ये बच क्या गया, a और c, तो ये मेरा हो गया a c, ठीक है, x माइनस वाई। उसी तरह से अगर बोला गया y माइनस जेड, वाई माइनस एक्स, सॉरी वाई माइनस एक्स, तो y मेरा क्या है, f है, b है, d है, g है, और x मेरा क्या है, a b c d, ठीक है। अब यहाँ से कॉमन क्या क्या है, कॉमन है b और d, तो मैंने b और d हटा दिया, क्या बच गया, f और g। तो ये मेरा क्या हो गया, y माइनस एक्स। तीसरा क्या है, x इंटरसेक्शन y। इंटरसेक्शन मतलब क्या, दोनों सेट्स में जो एलिमेंट्स कॉमन है उनको साथ में लेकर आ जाने के लिए। तो ये मेरा क्या हो गया, x इंटरसेक्शन y। तो x मेरा क्या था, a b c d इंटरसेक्शन, और y मेरा क्या था, y था f b d g। अब इन दोनों में कॉमन क्या क्या है, तो b और d कॉमन है, तो जो कॉमन एलिमेंट्स है उनको हम लोग साथ में लेकर आ जाएंगे, b और d, और ये जो सेट बना वो क्या कहलाएगा, x इंटरसेक्शन y कहलाएगा। तो ये था क्वेश्चन नंबर 10। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है 11। तो 11 नंबर जो क्वेश्चन है वो क्या है कि एक मेरे पास सेट है R, सेट ऑफ रियल नंबर्स, ठीक है, और एक है मेरे पास सेट Q, सेट ऑफ रेशनल नंबर्स, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 मेरा क्या है, मेरे पास एक सेट है R, क्या है, R क्या है, सेट ऑफ रियल नंबर्स, ठीक है, और एक सेट मेरा Q है, सेट ऑफ रेशनल नंबर्स, ठीक है। हमें क्या निकालना, हमें निकालना है R माइनस क्यू क्या होगा, R माइनस क्यू क्या होगा, ये हमारा क्वेश्चन है कि व्हाट इज R माइनस क्यू। तो एक बात बताइए, रियल नंबर लाइन पे दो तरह के नंबर होते हैं, एक होता है रेशनल नंबर और एक होता है इरेशनल नंबर। रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर, इन दोनों को मिलाकर बनता है रियल नंबर। तो अगर मैं रियल नंबर से में से रेशनल नंबर को हटा दूं, तो जो बच जाएगा वो क्या बच जाएगा, मेरा इरेशनल नंबर बच जाएगा। तो हम लोग क्या लिखेंगे कि R माइनस क्यू में उस तरह के एलिमेंट से x सच दैट कि x इज एन इरेशनल नंबर, इरेशनल, ठीक है। ये मेरा क्या हो जाएगा, x इज एन इरेशनल नंबर्स। ये था क्वेश्चन नंबर 11, बहुत ही आसान क्वेश्चन था।
रियल नंबर का सेट में से अगर हम इरेशनल रेशनल नंबर को हटा देंगे तो जो बच जाएगा वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा इरेशनल नंबर्स। ठीक है, अब लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, उसे हम लोग देखते हैं, फिर हम लोग नेक्स्ट पार्ट लेकर आएंगे, नेक्स्ट वीडियो लेकर आएंगे जिसमें हम लोग पढ़ेंगे, हम लोग सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 1.5। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 12 मेरा क्या है उसे हम लोग देखते हैं अब आगे। ठीक है, तो इस एक्सरसाइज का एक्सरसाइज 1.4 का ये लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10, सॉरी क्वेश्चन नंबर 12, जिसमें कहा क्या रहा है कि इन सब में से कौन सही और कौन गलत है, मतलब कौन ट्रू है और कौन फॉल्स है, ये हमें देखना है। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है कि 2, 3, 4, 5 एंड 3, 6 आर डिसजॉइंट सेट्स। ये बोल रहा है कि ये दोनों सेट जो है वो डिसजॉइंट सेट्स है। तो डिसजॉइंट सेट्स का डिफिनेशन क्या है कि दोनों सेट में कॉमन एलिमेंट्स नहीं होना चाहिए। तो इसमें आपको 3 जो है कॉमन दिख रहा होगा, एक एलिमेंट हमको कॉमन मिल गया। कॉमन अगर एक भी नहीं होता तब बोलते हैं डिसजॉइंट सेट से, बट एक एलिमेंट कॉमन मिल गया तो ये डिसजॉइंट सेट्स नहीं है, मतलब ये गलत लिखा हुआ है, तो ये क्या हो गया, फॉल्स हो गया। दूसरे में देखते हैं, इसमें भी क्या है, दो सेट है मेरा, बोल रहा है कि ये डिसजॉइंट सेट्स है तो कॉमन नहीं मिलना चाहिए। तो हमें लेकिन कॉमन तो दिख रहा है, हमें तो दिख रहा है कि यहाँ पर ए कॉमन है। डिसजॉइंट सेट्स का मतलब क्या, दोनों सेट्स का इंटरसेक्शन, जैसे ए एंड बी जो है ये डिसजॉइंट तभी होगा जब ए इंटरसेक्शन बी क्या हो जाएगा, 5 एम्प्टी सेट हो जाएगा। बट इन दोनों का इंटरसेक्शन करेंगे हम लोग तो दोनों में कॉमन एलिमेंट क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। तो ये एम्प्टी तो नहीं रहा, इसमें एक एलिमेंट आ गया ना, तो ये गलत लिखा हुआ है, ये मेरा क्या हो गया, फॉल्स। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, इन दोनों में क्या कॉमन एक भी दिख रहा है, नहीं। अगर इन दोनों का मैं इंटरसेक्शन करूंगा तो कॉमन एलिमेंट्स तो एक भी नहीं है, मतलब ये इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या आएगा, 5 आएगा। इसका मतलब ये डिसजॉइंट सेट्स है, ये सही है, और ये क्या हो गया, ट्रू। लास्ट क्वेश्चन, क्या इन दोनों में कुछ कॉमन दिख रहा है, कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, मतलब इन दोनों का इंटरसेक्शन भी क्या आएगा, 5 आएगा, मतलब ये डिसजॉइंट सेट्स है, ये भी सही है, ये भी क्या हो गया, ट्रू। उम्मीद है कि आपको ये एक्सरसाइज अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज में आएंगे 1.5 अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, राधे राधे।